कड़ी थी। हमारे इस सिलसिले की सबसे पहले मुकर्रिर आपके गांव के, आपके हरदिल अजीज मुकर्रिर फजीलतुल शेख मोहम्मद अली अस्सलफी हफिज़हुल्लाह, साबिक़ नायब नाज़िम मरकजी जमीयत अहले हदीस नेपाल व नाज़िम मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन अस्सलफिया और खतीब जामिया तौहीद जिंगड़वा, आपसे गुजारिश है कि आप आए और आप सामीन से खिताब करें। मोहम्मद अली अस्सलफी हफिज़हुल्लाह माइक पर। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अम युमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु तुराब अला साअ मा यहकुमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, सदर मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए हमारे मेहमान गिरामी और सियासत से जुड़े हुए सियासी लोग, सामने बैठे हुए हमारे दोस्त बुजुर्गान कौम व मिल्लत और बार-बार दूसरे अहबाब तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो दोनों जहां का रब है, जिसने हमें यहाँ इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। आज का ये इजलास आम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंगड़वा की सरजमीन पर मुनाकिद हो रहा है। और जब कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके पीछे बहुत सारे मकासद होते हैं। जब जलसा हो रहा है तो उसके मकासद से पेश जहां दूर-दराज खबर पहुंचती है और जब पता चलता है कि दीन के नाम पर कोई जलसा हो रहा है तो सामाईन की बड़ी तादाद बढ़ पड़ती है। इस भीड़ को देख करके मैं ये समझता हूं कि आज भी इंसानियत जिंदा और सारी दुनिया के इंसानों के अंदर अच्छाई को पाने की तड़प मौजूद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक शबी प्रोग्राम में जो कम वक्त में मुनाकिद की गई इतनी बड़ी लोगों की तादाद है कि लोगों की तादाद को देख करके ये यकीन हो गया कि कॉन्फ्रेंस कामयाब। लेकिन कॉन्फ्रेंस करने के जो मकासद है, जो उनके इरादे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस से, मैं उन्हीं बातों में से, उन्हीं मकासद में से एक मकसद की तरफ इशारा करना चाहता हूं। हमारी आवाज जहां जहां पहुंच रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कुरान से शिद्दत ताल्लुक है, खुतबा के बाद मैंने कुरान करीम की जो एक आयत तिलावत की है, उस आयत करीमा से आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि मैं अपनी तकरीर में आपसे क्या कहना चाहता हूं। कुरान करीम सूरह नहल आयत नंबर 58, अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के एक बुरे और घटिया हाल को बताया। आयत करीमा का तर्जुमा ये है कि उनमें से जब किसी को बेटी पैदा होने की बशारत दी जाती है तो उनका चेहरा लाल हो जाता है, गुस्सा से सुर्ख हो जाता है और सोचता है कि इस बदनामी के साथ मैं अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊं या इस फूल सी बच्ची को जो मेरे घर में पैदा हुई है उसको मैं मिट्टी के अंदर दबा दूं। आयत करीमा का मफहूम ये है, आज हमारे सामने बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें हैं। अल्लाह तआला ने उस सिनफ़े नाज़ुक की तरफ इशारा किया कि जो आज हमारी जिंदगी का और हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है कि जिस औरत के बगैर
की सरजमीन पर आज से 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में पैदा हुए और जब कुरान नाज़िल हुआ तो उस दौर के हालात को बयान किया है और कहा कि मक्का के वो मुशरिकीन जो अपनी फूल जैसे नन्ही मुन्नी बेटियों को पैदा होते ही मिट्टी के अंदर दफन करके उसकी जिंदगी को खत्म कर देते थे। क्या आज उसके ऊपर लाल भेजने वाले लोग नहीं है? ये औरत के बारे में कुरान ने कहा, एक ऐसे मौजू को कुरान ने उठाया कि जिस पर सारी दुनिया की तारीख शर्मसार है। ये ऐसे संगदिल लोग हैं जो अपनी नौज़ायदा बेटी को जो उसके घर में पैदा होती थी, पैदा होने को 4 मास के अंदर उसको जिंदा मिट्टी के अंदर दबा के उसको दफन कर दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी कायनात रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे। नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला ने दुनिया के अंदर रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। ये जाहिर था कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया के अंदर कोई भी जुल्म, कोई भी नाइंसाफी नहीं समझी थी। लिहाजा मक्का वालों की ये जो सबसे बड़ी संगिलाना कोशिश थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ सरकार होकर के उसका खात्मा किया और कहा कि जो लोग भी अपनी बेटियों को शर्म के मारे जिंदा दफन कर देते हैं वो क़यामत के दिन उसके सामने सवाल उठाया जाएगा और उन बेटियों को जिसको जिंदा दफन किया गया है उससे पूछा जाएगा बेटी बता तुमने किस गुनाह के बदले में दफन किया गया। कुरान कहता है कि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बेटी को दफन किया, जिंदा दरगोर किया, कत्ल कर डाला। कुरान कहता है कि मैदान में जमा होंगी, सारे लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे। उस वक्त फूल सी बच्ची को कहा जाएगा कि बेटी बता तुझे जिस गुनाह के बदले में दफन किया गया, मारा गया। मतलब ये है कि उसके मुजरिम को पकड़ा जाएगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से मुताल्लिक़ दीन इस्लाम ने उन पर जो मेहरबानी की है, उनको जो इज्जत का मकाम दिया है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं, हदीस मुख्तलिफ तरह की है, बहुत सारी रिवायत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी, एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा गुनाह किया है, जुर्म किया है, क्या मेरा ये जुर्म माफ हो सकता है? मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का मेरा जो पाप है वो आज तक मुझे सता रहा है कि अल्लाह के यहाँ ये मेरा गुनाह ये माफ हो सकता? उस सहाबी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरदार था, मैं एक आम आदमी था, मेरे घर के अंदर बेटी पैदा हुई, वो बेटी जो नन्ही मुन्नी थी वो किसी तरह से कुछ बड़ी हो गई, 2 साल की उम्र हुई होगी, बड़ी प्यारी फूल सी गुड़िया। जब मैं उसको पढ़ाता था वो मेरे पास आती थी, जब मैं उसको कोई हुई देता था उसको बड़ी बड़ी मरदारी से बजा लाती थी। लेकिन मेरे दिल के अंदर ये बोझ था कि मेरे कबीले का जो रिवाज था कि हम अपनी बेटियों को दफन किया करें, एक दिन मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि ये बेटी जब तक मेरे घर में रहेगी उस वक्त लोगों के सामने मुझे सर झुका के चलना पड़ेगा, क्यों नहीं उसको मिट्टी के अंदर दबा करके इसको जिंदा दरगोर कर दे और दफन कर दे। कितना संगीन इंसान, कैसा सख्त इंसान, कठोर इंसान कि आज जिसके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुतों को सिर्फ बेटा दिया है, बहुतों को बेटी दी है, बहुत सारे लोगों को बेटा भी दिया, बेटी भी दिया। और इसी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपनी उम्र की 80 बरस पर पहुंच चुके हैं, लेकिन औलाद का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ। मक्का की सरजमीन पर रहने वाला वो शख्स अपनी 2 साल की बेटी का हाथ पकड़ता है और उसको बुला के ले जाता है ताकि इसको हम कहीं पर दफन कर दे। बेटी बाप से पूछती है कि अब्बा जान मुझे कहाँ ले जा रहा है, नानी क्या ले जा रहा है, मुझे कोई खिलौना खरीद के ले जा रहे हैं,
जिंदगी को खत्म करने के लिए ले जा रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो चाचा के मिट्टी खोदता है, जब मिट्टी का छींटा उसके जिस्म पर पड़ता है, उसकी फूल में से बेटी अपने बाप के चेहरे से मिट्टी साफ करती है और कहती है कि अब्बा जान आपने इतनी मेहनत कर रखी, आपको पसीना आ रहा है। जो बेटी अपने बाप के लिए परेशान है, अपने बाप के साथ मिट्टी हटाने में अपने बाप का ताउन कर रही है, जो बेटी अपने बाप के चेहरे पर पसीना देकर परेशान हो जाती है, उस बेटी के लिए ही वो कब्र खोदी जा रही थी। जब मिट्टी खोदना मुकम्मल हो गया तो अपनी बेटी को उठा करके उसके अंदर डाला और उसको ऊपर से नीचे डाला। ये वाक़या सुनकर दुनिया के अंदर जितना भी संस्कृत इंसान हो सकता है वो सब इसके सामने। बेटी ने बाप को पुकारा, मेरे अब्बा जान मुझे क्यों दफन करना चाहते हैं, क्यों मारना चाहते हैं? मैं ऐसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीने का हक दे दीजिए। लेकिन उस जमाने का जो दस्तूर था और जो सोशल इंसान था, अपने कबीले की रीत के मुताबिक अपनी बेटियों को जिंदा दफन करता चला। दीन इस्लाम ने उसके इस काले कारनामे और कठोर कानून के खिलाफ कुरान ने आवाज उठाया और उसकी अहमियत को उजागर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरेआम ऐलान किया, मन आला सलात बनातिन औ बैतान, जिस शख्स ने 3 लड़कियों की परवरिश या 2 लड़कियों की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो आदमी अपनी 3 बेटियों की या 2 बेटियों की परवरिश करता है, वो उसकी शादी तक उसकी परवरिश करता है, उसको उसको सिखाता है, उसकी परवरिश करता है, उसको अच्छा सलीका और तरीका सिखाता है। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो मेरे साथ जन्नत के अंदर ऐसे होगा जैसे मेरी दोनों औलिया मेरे करीब, मेरे करीब इस तरह से ये दोनों औलिया साथी हुई है, जन्नत के अंदर वो शख्स रहेगा। जब कुरान ने बेटियों को जिंदा दफन करने पर रोक लगाया तो बेटियों की परवरिश और उसकी फजीलत भी बयान की और हदीस के अंदर बेटी की तरबियत पर, बेटी की परवरिश पर, बेटी की परवरिश पर जितना सवाब बताया गया है उतना उसी के मुताबिक पूरे कुरान और हदीस के अंदर बेटे की तरबियत और उसकी परवरिश पर कोई सवाब नहीं बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर बेटियों की फजीलत सिर्फ बताई नहीं बल्कि अमली तौर पर उसका सबूत दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। कहा कि फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, जो शख्स फातिमा से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा और जो फातिमा से नफरत करेगा वो मुझसे नफरत करेगा। आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है, हर शख्स खुशहाल हो चुका है। आज कोई बेटी को जिंदा कब्र खोद कर दफन तो नहीं करता, लेकिन उसको मारने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर औरत एक चुनौती बनी हुई है कि जिस औरत को जाहिलियत के जमाने में जिंदा दरगोर करने का रिवाज किया था, उस औरत की जान अगर बचाई तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया और कुरान ने बचाया कि उसके खिलाफ जंग करना शुरू किया। आज कहते हैं और यह हकीकत भी है कि औरत के बगैर दुनिया नहीं चल पाएगी, औरत के बगैर कोई इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। अल्लाह तबारक तआला ने इस कायनात को अगर खूबसूरत बनाया है तो मर्दों के साथ साथ औरत को पैदा किया कि औरत मिल करके और मर्द मिल करके जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि जब तक क़यामत का अमन हो जाए उस वक्त दुनिया को आगे बढ़ाने का यह सिलसिला कायम रखेंगे। अल्लाह ताला ने औरतों को बड़ी फजीलत दी, उसको ऊंचा मकाम दिया, उसका एहतराम किया। ये तो रही औरत की पैदाइश और बच्ची की परवरिश और उसके जिंदा दरगोर होने का मामला। लेकिन आज के इस दौर में
ऐसा कुछ जो है कानून की तरफ से या दुनिया के अंदर एक ऐसी रिवाज चल चुकी है, कहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे अच्छे नहीं। हम तो हमारे तो छोटा परिवार सुखी परिवार, इसलिए औलाद ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। ज्यादा औलाद होगी उसके खाना खुराक का इंतजाम करना पड़ेगा, उसको कपड़ा देना पड़ेगा, उसके दवा खुराक का इंतजाम है, उसके स्कूल का उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ेगा। कुरान ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया इस मामले में। जब ये थीसिस ये लॉजिक चल रही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो कुरान ने इसमें बहुत अच्छा सलाह दिया। और सलाह क्या है कुरान का? कुरान कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। ऐ दुनिया के लोगों जो ये समझते हो कि ज्यादा औलाद होगी तो खर्चा बढ़ेगा, ज्यादा औलाद होंगी तो इसी सूरत में कमाना ज्यादा पड़ेगा, वो कहां से खाएगा, वो क्या पिएगा, क्या पहनेगा, उसके दवा का इंतजाम कहां से, उसके स्कूल का फीस कहां से आएगा। अल्लाह ताला ऐलान करता है कि वो नामर्द लोग जो ये सोचता है, जरा ये तो सोच कि अपनी औलाद को रोजी के डर से कत्ल ना करो कि जो तुमको खिलाता है वो उसको भी खिलाएगा। दीन इस्लाम ने इस रिवाज की मुखालफत की, इस लॉजिक को नकार दिया कि ना। आज तजर्बा है बहुत सारे लोगों का कि जब उसकी शादी नहीं हुई तो 500 रुपया कमाता महीने का, शादी हुई 1000 कमाने लगा, 2 बच्चे हुए उसकी कमाई 2000 से ऊपर चली गई। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, तजर्बा की भी बात है कि इंसान की कमाई उसकी अखराजात की वजह से बढ़ती है। इंसान की इनकम और उसका इनकम सोर्स उसकी जरूरत से बढ़ती है। आपके इनकम की वजह से आपकी जरूरत नहीं बढ़ती, बल्कि जरूरत की वजह से उसका इनकम सोर्स बढ़ता है। जब इंसान के पास कोई खाने वाला नहीं होगा, उसके पास कमाई क्यों आए? ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ताला उसको देता है जिसकी जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई, बयान फरमाया औरतों के ताल्लुक से, शादी के ताल्लुक से, कहा कि तुज़व्वज व तुरज़क़। बड़ी अजीब मसला, कहा कि शादी करो तुम्हें रोजी दिया जाएगा। एक मुजर्रद आदमी जिसके पास बीवी नहीं है, एक ऐसा आदमी जिसके पास न कोई आगे है न कोई पीछे है, वो कमाकर क्या करेगा, कहां से उसको कमाएगी? अल्लाह ताला ने बरकत रखी है उस शख्स के लिए जिसके घर के अंदर बच्चे हैं और जिसके ज्यादातर बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया के सारे नजरियात को ठुकरा कर अल्लाह के नबी के सामने और उनकी जुबान से ये ऐलान करा दिया कि आज अल्ट्रासाउंड के जरिए हो या उससे पहले हो या किसी भी सूरत में हो, अगर औलाद को कत्ल करता है उसको पैदा होने से रोका जाता है, वो औलाद के कत्ल के अंदर शामिल है। इस्लामी शरीयत इस चीज को नहीं मानती और कुरान इस चीज का इनकार करता है और ऐसे लोगों के नजरिए से वो बगावत करता है। आज का मेरा मौजू जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हलचल मचा हुआ है, जब दुनिया की इतनी बड़ी जरूरत है एक औरत, तो इन औरतों के साथ नाइंसाफी क्यों होती है? इन औरतों के साथ नाइंसाफी क्यों? जब औरतें घर में पैदा होती है, माँ बाप को गुस्सा क्यों? आखिर क्यों खिफत महसूस की जाती है? और क्यों ये समझा जाता है कि लड़की की पैदाइश ये बाइस निदामत है, बाइस हकारत है और जिल्लत और रुसवाई का सबब है? ये पिछले जमाने से होता चला आया है। आज इंसान चाहता है कि मेरे घर में सिर्फ बेटा पैदा हो, तो बता तेरी माँ कहां से आई? तुम्हारे घर में सिर्फ बेटा पैदा हो, उस बेटे की शादी कहां होगी? इंसान बेटे की लालच में कैसुरुल अयाल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला जिसको बेटियां देना चाहता है उसको कोई बेटा नहीं दे पाएगा। वाकयात बहुत सारे हैं, वक्त हमारा मुख्तसर है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आज के इस दौर में भी लड़कियों को बुरा जाना जाता है, लेकिन तजर्बा है कि आज के दौर
समझता, बल्कि एक शख्स मर जाता है, उसकी बीवी बचती है, उसके पीछे उसके 2 बच्चे होते हैं, उसकी बीवी बेवा हो जाती है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं, लेकिन उसकी बेवा माँ कमा करके न सही न कमा पाती है, भीख मांग करके ही सही अपने बच्चों की परवरिश करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक औरत आती है जिसके साथ उसकी 2 बच्ची होती है। बच्ची का बाप मर चुका है, वो एक बेवा औरत है। वो बेवा औरत अपनी 2 बच्चियों का हाथ पकड़े हुए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में आती है और कहती है कि माई जी मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, मैं भी भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बेवा औरत थी, परवरिश उसकी करे कौन? उसका गार्जियन मर चुका था। उसने खुदकुशी नहीं की, आत्महत्या नहीं किया, उसके शौहर की मौत मुकद्दर थी, मर गया, वो खुद बेवा हो गई, मुस्मात हो गई, उसके 2 बच्चे यतीम हैं। गुर्बत का वो जमाना था कि याद कीजिए कि उस जमाने के अंदर लोग 2 दिन और 4 दिन के बाद भी एक खजूर खा करके अपनी जिंदगी बसर कर लेते थे। औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के पास आती है और कहती है कि मेरे बच्चे और मैं भी भूखी हूँ, खाने के लिए कुछ दे दीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि उस दिन मेरे घर के अंदर एक खजूर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं था। तलाशे बिसियार के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे घर में कुछ मिल जाए। जो इतनी मफलूकुल हाल औरत है, जो इतनी ज्यादा सितम रसीदा है, जो बेवा भी है, उसकी 2 बच्ची भी है, दोनों भूखे हैं, वो खुद भूखी है, वो मेरे सामने आकर के खाने का सवाल करती है। हज़रत आयशा कहती है कि मैंने अपने घर के सारे कोने को खंगाल दिया, बहुत ढूंढा कि कुछ मिल जाए, लेकिन एक खजूर के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस औरत के हाथ में एक खजूर थमाती है और कहती है कि ले मेरी बहन, मेरे घर के अंदर इस एक खजूर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। अल्लाह, वो भूखी औरत एक खजूर लेती है और उसका 2 टुकड़ा करके अपने दोनों बेटियों को दे देती है और खुद नहीं खाती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला देख रही है कि भूखी औरत अपनी उन 2 बेटियों को खजूर को चीर करके आधा आधा दिया, खुद कुछ नहीं खाया और चली गई। कुछ देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में आते हैं तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उन्हें वाक़या सुनाया और कहा कि देखिए एक औरत आई थी जो भूखी थी, मैंने उसके खजूर दिया, उसने उसको 2 भाग किया, दोनों बेटियों को दिया, खुद नहीं खाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन आला सलासा बनातिन और इब्नतान, जिसने 2 बेटी की परवरिश की, 3 बेटियों की परवरिश की या 2 बेटियों की परवरिश की, वह जन्नत में मेरे साथ है। पता ये चलता है कि दीन इस्लाम ने मुसलमानों को ही नहीं, दुनिया के सारे इंसान को मुसीबत के वक्त में अपने बच्चों की पैदा परवरिश के ताल्लुक से एक ऐसा रोड मैप दे दिया है कि सारी दुनिया उससे फायदा उठा सकती है कि अगर कोई कमजोर और तंगदस्त हो जाए तो ऐसी सूरत में उसे अपनी जिंदगी का खात्मा करके आत्महत्या नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक तआला के वसाइल पर भरोसा करके अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। आज के इस स्टेज से मेरा ये मैसेज आप तक ये पहुंचे कि आज के समाज में जो बेटियों को कमतर समझते हैं, अल्लाह की कसम उसके ज़हन के अंदर खोट है। न बेटियां कमतर है, न बेटे बरतर है। अल्लाह ने इंसान की हैसियत
हैसियत से, संतान की हैसियत से और औलाद की हैसियत से दोनों को पैदा किया है। अगर बेटी पैदा होती है तो क्या होता है, वो भी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें बेटियों की रहमत होने के सिलसिले में मौजूद है, लेकिन हम अपने वक्त को अब इससे ज्यादा नहीं खींच सकते हैं, इसलिए कि पीछे से चिट मिलने का इम्कान जाहिर हो चुका है। अल्लाह तबारक ताला इस बीच के अंदर मैं जो कुछ कहा आपके सामने, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कही जा सकती थी। आज जहेज के ताल्लुक से जो दुनिया की जो हालत है, जो लड़कियां खुदकुशियां कर रही है, वो बताया जाता है कि ये सब जहेज उसके पीछे कारनामा है। आज बेटियों के साथ जो अलमिया या लोग जो उसको कमतर नजरिया से देखते हैं या कमतर समझते हैं, उसके समझने की एक वजह यह है कि उन बेटियों को पीछे जहेज खर्चा करना पड़ता है, तो उन बेटियों को मीरास को रोक भी लिया जाता है। ये बहुत सारे मसाइल है। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम इंसानों को अपने बेटियों के साथ बेहतर सलूक करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी बेटियों को औलाद का दर्जा देने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी बेटियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये बेटी अल्लाह ताला की नेमत है, हमें उसकी परवरिश करनी चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी परवरिश पर हमको सवाब का वादा किया है और जन्नत के अंदर अपने साथ होने का वादा किया है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को, दुनिया के तमाम इंसानों को उन्हीं में से बना दे। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।